हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद सोहेल। चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड डिमोनेटाइजेशन के बारे में। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट ए में मैंने मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा है। आप पार्ट ए ज़रूर देख लें इस पार्ट से पहले। चलिए शुरू करते हैं मीनिंग के साथ डायमेंशंस की। इट मीन्स ऑल द फैक्टर्स, forces and institutions which have direct or indirect influence over the business transactions। मतलब कि ये वो सारे फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को और उस पर बिजनेस पर ओवरऑल इम्पैक्ट डालता है। देखते हैं ये इसके डायमेंशंस कितनी तरीके के हैं। ये 5 तरीके के डायमेंशंस हैं: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। इन पांचों को एक एक कर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जो फर्स्ट वन है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसका जो मीनिंग है मतलब कि ये वो सारे फोर्सेस और फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री की, और ये हमारे इकोनॉमिकली बिजनेस को भी इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में। अगर हम देखते हैं तो जैसे कि कोई भी चेंज आता है टैक्स में, एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स और इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इनमें कोई भी चेंज आता है और हम डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं और इन्फ्लेशन होता है, और जैसे कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ये सब जो है हमारे जो फैक्टर्स हैं ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं। और जो रिजर्व बैंक और ऑफ इंडिया है आरबीआई, ये की रेगुलेटर की तरह काम करता है, मतलब ये रेगुलेट करके रखता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को। ये थे हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। अब देखते हैं हम सोशल इन्वायरमेंट। जो सोशल इन्वायरमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। मतलब कि जो भी हमारे कस्टम्स हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं जो सोसाइटी में चलते आ रहे हैं, उसमें हमें अपने बिजनेस को एग्जिस्ट कराना होता है, चलाना होता है। अगर हम जैसे कि इसके अंदर देखें कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं सोशल इन्वायरमेंट को, जैसे कि चेंज इन टेस्ट, फैशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड चेंज इन सोशल ट्रेंड्स, एंड जो कस्टम्स हैं, लोगों के कल्चर है और ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ्स हैं लोगों के, वो सब, और क्वालिटी लाइफ जो लोगों की है, एजुकेशन, नॉलेज, ये सब सोशल इन्वायरमेंट के अंदर ये फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी बिजनेस को। एंड थर्ड वन जो है वो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, इनोवेशंस लाना और नई नई न्यू टेक्निक्स लाना किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और न्यू मेथड्स लाना ऑपरेट करने के लिए किसी भी बिजनेस को, इसके अंदर ये सब होते हैं। और जो फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे कि चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नए नए मेथड्स अपनाना, अगर आप पुराने मेथड्स पर ही चलोगे तो कैसे आपका बिजनेस रन करेगा, एंड न्यू मशीनरी, न्यू इक्विपमेंट्स, इन सब को अच्छी तरह से यूज़ करना, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है। इससे क्या होता है कि हमारी वर्किंग इम्प्रूव होती है और आप इजीली एग्जिस्ट कर पाते हो मार्केट के अंदर। एंड फोर्थ वन इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जो मतलब जो भी सरकार होती है वो कैसे हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, इसके अंदर ये सब आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। अब हम इसके अंदर देखें कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, और जो अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो पॉलिसीज़ को भी अपने हिसाब से चेंज कर देती हैं, और उनकी वैल्यूज़, उनकी आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है। एंड फिफ्थ वन इज लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, हर बिजनेस एंटरप्राइज को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि आप अपने बिजनेस को इजीली अच्छी तरह रन कर सको। और इसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जैसे कि लीगल फ्रेमवर्क होता है, एंड डिसीजन टेकिंग होती है गवर्नमेंट के द्वारा एट एवरी लेवल, भले हम एक सेंटर पे ले लें, स्टेट पर ले लें या फिर लोकल पे ले लें, अलग अलग लेजिस्लेचर बनाए जाते हैं, कोर्ट्स, जजमेंट, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे जाते हैं, वो सब इसके अंदर ही आता है लीगल इन्वायरमेंट के अंदर। ये थे पांचों डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को अच्छी तरह से ग्रो करना है तो इन सब इन्वायरमेंट के को उसे अच्छी तरह से देखकर चलना पड़ता है और इसे मैनेज करना पड़ता है। सो अब हम समझते हैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में। सो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो नवंबर की 8 तारीख को 2016 के अंदर हुआ था और इस दिन जो 500 के एंड 1000 के नोट्स को विड्रॉ कर लिया गया था फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ मनी। मतलब कि जो 1000 के और 500 के नोट्स थे वो इलीगली टेंडर नहीं रहे थे, उनको जो सर्कुलेशन था उससे बाहर कर दिया गया था। और इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो ये आया कि विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब कि 86% ऑफ करेंसी सर्कुलेशन से बाहर हो गई थी। ये इसका रिजल्ट निकल कर आया था। अगर हम मेन एम देखें डिमोनेटाइजेशन का, तो द मेन एम वॉज टू कर्ब करप्शन। कर्ब का मतलब है कि कंट्रोल कर लेना, करप्शन पर बहुत कंट्रोल हुआ था, यही इसका मेन एम था। एंड चेक ऑन यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। मतलब कि जो इलीगल नोट्स यूज हो रहे थे अलग अलग एक्टिविटीज में एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन मतलब कलेक्शन हो रही थी, ब्लैक मनी जनरेट करी जा रही थी, इसको रिड्यूस करा गया बहुत हद तक डिमोनेटाइजेशन के द्वारा। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, और नई करेंसी के नोट्स इंट्रोड्यूस करे गए, ये भी इसका एम है। एंड रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी इन सर्कुलेशन, और जो भी सर्कुलेशन के अंदर ब्लैक मनी था उसको रिड्यूस करा गया डिमोनेटाइजेशन के द्वारा। सो ये सब इसके एम थे डिमोनेटाइजेशन के। एंड अगर हम डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स को देखें तो जो डिमोनेटाइजेशन है वो एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यूजर्स वर्क कर रहा था, जिससे कि पीपल जो है अपनी करेंसी को बैंकों के द्वारा चेंज कर रहे थे। एंड अगर हम देखें तो ये प्रमोट कर रहा था डिजिटल करेंसी को। सो बेसिकली ये था बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें कि हमने कवर करा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में एंड डिमोनेटाइजेशन के बारे में। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एंड जो भी आपकी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।